कंपनियां किस तरह किसानों को लूटते हैं, किस तरह किसानों के साथ धोखा करती है और गरीब किसानों के पैसे के साथ किस तरह से कंपनियां खिलवाड़ करती है, इसका ताजा मामला बरेली में देखने को मिला, जहां पर किसानों को नकली बीज देकर कंपनी ने किसानों के साथ धोखा किया। किसानों का कहना है कि कंपनी ने वादा किया था कि बीज ऊंची किस्म का है, लेकिन यह बीज पूरी तरह से खराब निकला, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। यह मामला जिला बरेली B3 चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाई खेड़ा का है, जहां किसानों ने 24 अगस्त 2021 को गुरु कृपा फर्टिलाइजर से फूल गोभी सब्जी का बीज खरीदकर खेतों में लगाया था, लेकिन इस कंपनी का बीज नकली होने की वजह से किसान को माल का उत्पादन नहीं मिल सका। सुनिए खुद किसानों ने क्या कुछ कहा। TV9 बरेली से मैं अजय प्रताप सिंह के साथ आज हम वर्तमान में खड़े हैं बरेली के B3 चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खाड़ी खेड़ा में। यहां कुछ किसानों ने 24/8/2021 को गुरु कृपा फर्टिलाइजर से बीज खरीदकर 26/8/2021 को अपने खेत में बोया गया था। बीज था गोभी का। जब किसानों से बीज खरीदा गया, उस दौरान गुरु कृपा फर्टिलाइजर के वितरक ने बोला कि जैगवार सीड्स का बीज सब बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, बेहतर है, 70 दिन के अंदर आपको फसल मनमाफिक फसल देगा, जिसके अच्छे रेट रहेंगे। आपने आज से पहले भी गोभी का उत्पादन किया है, उससे कहीं ज़्यादा पैदावार होगी। वर्तमान की परिस्थिति में 3 माह बीत जाने के बावजूद भी जब किसानों ने देखा कि 70 दिन तो बीत गया, 3 माह के समथिंग ओवर हो गया, और जब वह अपने खेतों में गए तो उस गरीब किसान की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जब गुरु कृपा फर्टिलाइजर के पास जाकर के शिकायत की, अपना विरोध दर्ज किया, तब वह कंपनी का वितरक बेहद शॉप विक्रेता बीज विक्रेता उस किसान को धक्के मारकर ठेल देता है और बोलता है कि मैंने बीज बेचने का कंपनी का ठेका लिया है, आपके खेत के अंदर फसल किस प्रकार की होती है ये मैंने ठेका नहीं लिया। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार ज़रा नज़दीक से उस गोभी के कुछ पौधों को दिखाइए, ताकि स्पष्ट हो सके कि इन पौधों पर इतना बड़े हो जाने के बाद भी देखिए कि कोई भी फसल नाम की चीज़ नहीं है। अब एक किसान किस तरह से अपने खेतों में रखरखाव करता है। सबसे मेन विषय यहाँ आता है कि बीज खरीदने के लिए आज के इस कोरोना से मारे हुए दौर में किसान ऑलरेडी वैसे ही हर तरह की मार झेलता है, प्राकृतिक आपदाएं झेलता है, कोरोना को झेला। और किस तरह से अपने आप को स्टैंड करने के लिए बीज खरीदने के लिए अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के, अपनी बहू के, अपनी बेटियों के जेवर साहूकार के यहाँ रख कर अपनी खेती को उगाने का प्रयास करते हैं, और खेत में भी मनमाफिक फसल न मिल पाने के कारण वह फूट कर रोते हैं। चूँकि किसान के पास केवल एक ही साधन है, वह है खेती। खेती से उत्पन्न हुई फसल, उसी फसल को बेच करके किसान अपने बच्चों को शिक्षित करता है, अपने बेटियों की शादी करता है। वहाँ भी मनमाफिक फसल ना मिले, वहाँ भी नुकसान हो, तब किसान किस दरवाजे पर जाए। आइए हम बात करते हैं इस खेत के मालिक से, जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र। क्या करते हैं आप? जी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। आज हम आपके खेत में खड़े हुए हैं। इस खेत के अंदर ये गोभी के जो इतने बड़े बड़े पौधे हैं, काफ़ी 2.5-3 फीट की ऊंचाई पर हैं, क्या है इसके अंदर? तो फल तो नज़र नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला? जी मैंने गुरु कृपा फर्टिलाइजेशन से ये बीज खरीदा था। उन्होंने मेरे लिए टाइम दिया था 75 दिन का। तो बोले ठीक है आप ये बीज लगाइए, इससे अच्छा मतलब जो है फल मिलेगा तुम्हारे लिए। गारंटी भी ली थी उनने। फ़िलहाल जो है लगाने के बाद आज 70 से 80 से 85 दिन हो गए हैं। इसमें ना तो कोई फल आया है, वैसे ही फसल तैयार हो रही है। और दूसरा मैंने पापा से मना भी किया था कि आप ये 6-7 पैकेट लगा रहे हो, इससे बोले उन्हें गारंटी ले रखी है ये है वो है। फ़िलहाल इसमें कोई फल नहीं आया इस टाइम। उसके बाद आपने जो गुरु कृपा फर्टिलाइजर से इस बीज को खरीदा, जब इसमें फसल नहीं आई, कोई उत्पादन नहीं हुआ, आपने उनसे जाकर के शिकायत दर्ज की? जी मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा था मैंने बीज मतलब जो है बेचने का ठेका लिया है, ना कि तुम्हारा फल का ठेका लिया है। मैंने बीज आपको दे दिया, वो आप ही जानो। फिलहाल उन्होंने वहाँ से भगा दिया। आपको भगा दिया। देखिए अभी किसान पुत्र से जब हमारी बात हुई तब उन्होंने बताया कि एक बीज वितरक जैगवार कंपनी का एक एजेंट जो गलत तरह से बीज को किसानों को बेचता है, बेचने के बाद उस लाचार किसान को, बेबस किसान को अपनी फर्म से धक्के मारकर भगा देता है।
किसानों ने सरकार से दरख्वास्त लगाई, हमारे साथ जो भी इस दुकानदार के द्वारा या कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की गई उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी इनके चंगुल में न फंस सके। क्या नाम है आपका? राम अवतार, कहाँ के रहने वाले हैं? टाटा दयानतपुर। अभी हम जिस खेत में, गोभी के खेत में खड़े हैं, ये खेत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जी टाटा दयानतपुर के तहसील नवाबगंज। तहसील नवाबगंज, जी। नवाबगंज के अंतर्गत आता है। जी, क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या समस्या है आपकी जो आप लगातार इस खेत के बारे में शिकायत कर रहे हैं? आपने नोटिस भेजे हैं कोर्ट के माध्यम से, क्या समस्या है? पूरा प्रकरण बताएंगे आप? जी गुरु कृपा फर्टिलाइजर से बीज खरीदा था, जगवार सीड्स की गौरी फूल गोभी, और उनने कहा था मतलब बहुत अच्छी है, ये है वो है, और उसके बाद ये लगाई खेत में, इसको लगाए 85 दिन हो गए हैं और इसमें कुछ बना नहीं है और न इसमें बनने कोई संभावना है। और अगले उनसे जब शिकायत करी थी तो वे गाली गलौज करके कह रहे थे मैंने बीज बेचने का काम करता हूँ, ठेका उगाने का ठेका नहीं लिया मैंने। मतलब जो भी क्या आपके साथ साथ अन्य किसानों, आपके साथ साथ कुछ और भी किसान हैं जिन्होंने इस कंपनी का जगवार का बीज खरीदा, उनके खेत की भी स्थिति ऐसी है? जी जी जी, उनके खेत की ऐसी स्थिति है। सभी के खेतों की? जी सभी खेतों की स्थिति है। खेत आपका ही है? नहीं, हमने ठेके पे लिया। तो ठेके पर लेकर के खेती करें। कितने बीघा खेत है ये? ये 1 एकड़। 1 एकड़। आपने ये बीज कहाँ से खरीदा था? गुरु कृपा फर्टिलाइजर से खरीदा था, हररपुर मटकली से। क्या दिक्कत आ रही है? इसमें सर मतलब यही देखकर गांठ ही नहीं बन रही है, जितना टाइम उन्होंने दिया था उससे अधिक टाइम हो गया है और इससे मतलब बीज नहीं बन पा रहा है, मतलब फल नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने शिकायत की उनसे जाकर? शिकायत करी थी सर, तो मतलब वो अनाप शनाप बोल रहे थे हमसे, कह रहे जो करना है वो कर लो, और मतलब हमने खेत में बीज जमने की गारंटी ली है, फल आए या ना आए उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। उसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। अभी आप कोर्ट के द्वारा नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर फिर तो मतलब नोटिस एक और भेजेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या होगा, फिर और कोई शिकायत मतलब ऊपर खेती के जाएंगे। सिवा आपके पास कोई और आय के साधन है? सर हमारे पास खेती भी नहीं है और कोई आय का साधन भी नहीं है, कोई आय का साधन? कोई नहीं। वहीं जब इस पूरे मामले पर कंपनी से राय लेनी चाहिए तो उन्होंने किसानों को पैसा देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह की बातें कंपनी द्वारा कही गई। लिहाजा इस पूरे मामले पर अब देखना यह होगा कि प्रशासन ऐसी फर्जी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और इस नकली बीज बाजार में बेचने वालों पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और कैसे किसान के हुए नुकसान की भरपाई करेगा। न्यूज इंडिया TV 9 अजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।